होशरुबा हुस्न, कयामत खीज जवानी और एक ऐसी औरत जिसने रोमन जनरलों के होश उड़ा दिए। आज हम बात कर रहे हैं तारीख की उस सबसे मशहूर मलिका की जिसका नाम ही खूबसूरती का दूसरा लफ्ज बन गया, क्लियोपेट्रा सप्तम। लेकिन क्या वो वाकई वैसी ही थी जैसी फिल्मों में एलिजाबेथ टेलर दिखती हैं, या फिर ये सब महज एक मार्केटिंग गिमिक था? चलिए इतिहास की परतों को जरा मजेदार अंदाज में उधेड़ते हैं। मिस्र की तारीख में 7 क्लियोपेट्रा गुजरी हैं, लेकिन शोहरत सिर्फ इसी के हिस्से आई। 69 ईसा पूर्व में पैदा हुई ये लड़की सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं थी, वो 9 ज़बानें बोल सकती थी और सियासत की शतरंज की ऐसी खिलाड़ी थी कि बड़े बड़े सूरमा पानी मांगते थे। अब सुनिए असली कहानी। मिस्र के शाही खानदान के रिवाज भी बड़े अजीब थे। गद्दी पर बैठने के लिए भाई बहन को आपस में शादी करनी पड़ती थी। जी हाँ, अजीब है ना? तो हुआ ये कि 18 साल की जवान क्लियोपेट्रा की शादी हुई उसके 13 साल के छोटे भाई बतलीमोस से। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ समझदार औरत और दूसरी तरफ एक नाबालिग बच्चा। नतीजा, महल में पावर स्ट्रगल शुरू हो गया और क्लियोपेट्रा को अपनी जान बचाकर शाम भागना पड़ा। लेकिन क्लियोपेट्रा हार मानने वालों में से नहीं थी। इसी दौरान रोम का शेर जूलियस सीजर मिस्र पहुंचा। कहते हैं क्लियोपेट्रा एक कालीन के अंदर छुपकर महल में दाखिल हुई और जब कालीन खुला तो सीजर उसका मुरीद हो गया। दोनों ने मिलकर दुश्मनों का सफाया किया, यहां तक कि उसका अपना भाई भी मारा गया। सीजर और क्लियोपेट्रा का एक बेटा भी हुआ, सिजेरियन। क्लियोपेट्रा का सपना था रोम की मलिका बनना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सीजर का कत्ल हो गया और क्लियोपेट्रा के अरमानों पर पानी फिर गया। सीजर के बाद आया उसका नायब मार्क एंटनी। क्लियोपेट्रा ने दोबारा अपना जादू चलाया। एंटनी तो इस कदर दीवाना हुआ कि उसने रोम के बजाय मिस्र को ही अपना घर मान लिया। दोनों की शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन रोम को ये रास नहीं आया। ऑक्टेवियन ने मिस्र पर चढ़ाई कर दी। एंटनी को शिकस्त हुई और उसने अपनी जान दे दी। अब क्लियोपेट्रा अकेली थी। उसे पता था कि उसे सड़कों पर जलील किया जाएगा। तारीख कहती है कि उसने सांपों से भरे टोकरे मंगवाए और खुद को डसवा लिया। 39 साल की उम्र में इस तिलिस्मी औरत का अंत हुआ, लेकिन वो मरकर भी सेलिब्रिटी बन गई। लेकिन रुकिए, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। उस दौर के सिक्के कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। इन सिक्कों पर क्लियोपेट्रा की नाक लंबी और टेढ़ी है और ठोड़ी बहुत ज्यादा उभरी हुई है, यहां तक कि उसकी गर्दन भी मर्दाना लगती है। तो क्या वो खूबसूरत नहीं थी? सच तो ये है कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। उसकी असल ताकत उसका हुस्न नहीं, बल्कि उसका दिमाग और उसकी जुबान थी। वो एक ऐसी औरत थी जिसने अपने दौर के 2 सबसे ताकतवर मर्दों को अपने कदमों में झुका दिया। आज 2000 साल बाद भी जब हम किसी की खूबसूरती की मिसाल देते हैं तो क्लियोपेट्रा का नाम सबसे पहले आता है। शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। उम्मीद है आपको आज का ये सफ़र पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।